इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। हम लोग स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे। स्वाध्याय ना किया जाए ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारे वीतरागी संतों ने कुछ काल ऐसे बतलाए जिस काल में स्वाध्याय न किया जावे। बहुत सारी चर्चा हुई। महाराज साहब ने यहाँ कहा, भाई स्वाध्याय करना हानिकारक कैसे हो सकता है, स्वाध्याय अहितकारी कैसे हो सकता है, स्वाध्याय करने से किसी जीव को नुकसान कैसे हो सकता है, आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि स्वाध्याय करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। साहब शास्त्रों में लिखा है, कालाचार की चर्चा की है, काल के बारे में कहा है, सम्यक ज्ञान के अंग के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कही है। तो हमें ये विचार विवेक तो होना ही चाहिए कि कब पढ़ना और कब नहीं पढ़ना, है ना, कब जनवाणी का अध्ययन करें कब नहीं करें, इसके बारे में बहुत विचार होने चाहिए। यद्यपि इस मुद्दे पर पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की जा चुकी है, लेकिन आज फिर एक असज्जाय के संदर्भ में चर्चा प्रसंग थोड़ा सा यहाँ उठाया है। प्रसंग बहुत ही अच्छा है, उपयुक्त भी है और उस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सिद्ध भी किया है, घटित भी किया है, बहुत अच्छे ढंग से उसे समझाया भी है। माने मुझे लगता है कितना तार्किक विवेचन इन्होंने प्रस्तुत किया है। हम आप जैसे लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना, अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। हैं, अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी अवस्था क्यों नहीं हो, आप मुख से उच्चारण नहीं करें, लेकिन आप उसको मन में चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आप ध्यान करें, चिंतन करें, विचार करें। ये सब विचार चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। ये प्रश्न उठाया है, कल हमने जो चर्चा की थी उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। मैंने कल हमने जो 5 प्रकार के स्वाध्यायों की चर्चा आपके बीच में की थी, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। मैंने धर्मोपदेश देने वाली की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन यदि देने वाला जिम्मेदार नहीं है तो कम से कम सुनने वाले तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें कि भैया हम बराबर विचार पूर्वक उन बातों को सुने। मैंने सुनाने वाला कौन है, इस बात को ध्यान में रख करके चलें कि सुनाने वाले ने वाचना की है, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, उसके आमनाय है, क्या वो आमनाय करता है, माने उसको कंठस्थ है, मुखाग्र है, क्या इस तरह की बातें। ये बहुत विचार हमें सुनने के पहले करना पड़ेगा। हम चाहे जिससे चाहे जो बात सुनने के लिए तैयार हो जावें, ऐसा नहीं चलता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम हमारी इस चूक की वजह से अनंत काल संसार परिभ्रमण करेंगे, इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, इसको हमें ही भोगना पड़ेगा। भाई साहब, कल हमने अंतिम चरणों में कुर्ता सिलने की बात कही थी, एक जैकेट की बात कही थी। आप सोचिए, यदि गलत दर्जी पकड़ लिया तो एक कुर्ता बिगड़ेगा, है ना। यदि गलत आँखों का डॉक्टर पकड़ लिया और एक आँख का ऑपरेशन कराना है तो एक आँख बिगड़ेगी सिर्फ, इससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं होगा। घुटने का ऑपरेशन कराना है और गलत डॉक्टर यदि पकड़ लिया है तो सिर्फ घुटना बिगड़ेगा, इतनी ही तो तकलीफ होगी ना। लेकिन यदि हमने गलत उपदेशदाता पकड़ लिया, हमने गलत गुरु पकड़ लिया, हम यदि अयोग्य व्यक्ति की शरण में बैठकर यदि हम बात सीखने समझने लगे और उसने यदि गलत चीज़ हमें पढ़ा दी, गलत चीज़ यदि हमने समझ ली, तो आप समझिए ये कुगुरु के लिए लिखा है इन्होंने, अपने भागचंद जी शाहजेठ साहब ने, उन्होंने लिखा कुगुरु यदि डसे तो ये अनंत भाव बिगड़ जाते हैं, इसके अनंत काल तक संसार में रुलता है फिर ये जीव। मैंने एक तरफ सर्प का डसना है और दूसरी तरफ कुगुरु का डसना है, दोनों में से कंपैरिजन करके बतलाया। मूल पंक्तियां हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर भी उद्धृत की है टोडरमल जी साहब ने। कुगुरु यदि डस लेगा, आप सोचो भाव बिगड़ गया, जन्म जन्मांतरों के अंदर दुख पाएगा ये जीव, इसको अंदाजा नहीं है जन्म जन्मांतरों के अंदर ये जीव कहाँ पहुँच जाएगा। आइए जैन साहब,
इसलिए बहुत सावधानी, जनवाणी कब पढ़ना, किसके सानिध्य में पढ़ना, पढ़ाने वाले कौन हैं, योग्य गुरु हैं या नहीं, वेद विज्ञानी है या नहीं, मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय अज्ञा, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, ये गुरु के लक्षण कह करके बतलाए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 4 नंबर का श्लोक है, जिसमें कहा है ये मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय अज्ञा, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। अरे निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हूँ, जगत में धर्म तीर्थ का प्रचार करने की भावना जिनकी हो, कमर कसी हो जिन्होंने, प्रभावना की भावना वाले हो, शिष्यों के प्रश्नों की बोछार को सहने वाले हों, अज्ञान को दूर करने वाले हों, इस तरह की बातें जिनके जीवन में हो, वे गुरु योग्य गुरु हैं। विषय कषाय में रचे पचे जीव धर्म सुनाने वाले नहीं होते हैं। विरक्ति की भावना होनी चाहिए, वैरागी जीवन होना चाहिए, निष्प्रही जीवन होना चाहिए। उसके बिना आराधना नहीं होती है, उसके बिना प्रभावना नहीं होती है। आराधना और प्रभावना के लिए योग्य गुरु का चुनाव बहुत अत्यंत आवश्यक है। खैर देखिए, स्वाध्याय के अकाल के संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं, वो तो धर्मोपदेश तक की बात हो गई। पढ़ना सुनना, पढ़ने के बाद पढ़ना सुनना तो एक साथ ले लिया वाचना में, फिर प्रचना में पूछने की बात ले ली, फिर चिंतन की बात कह ली, और फिर उसके कंठस्थ करने की बात कही, और फिर धर्मोपदेश की बात कही। देखिए 494 नंबर पेज पर शंका उठाई है, नीचे शंका दिख रही है। इस ग्रंथ में क्या कहते हैं, यह जाना कि सज्जाय और असज्जाय क्या है, स्वाध्याय और अस्वाध्याय क्या है, ये तो हमने जान लिया, परंतु यह नहीं मालूम हुआ कि असज्जाए सज्जाए का क्या मतलब है। असज्जाए सज्जाए क्या मतलब है? अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय, ऐसा अर्थ हुआ, उसका क्या मतलब है? समाधान, उपयुक्त स्वाध्याय के विघ्न के कारण अस्वाध्याय, जो स्वाध्याय था उस स्वाध्याय में जो जो विघ्न के कारण बनेंगे उन्हें हम कहेंगे अस्वाध्याय। स्वाध्याय में विघ्न के कारणों को अस्वाध्याय कहेंगे। अमित बढ़ जाते जी, माने उसे ऐसा कहेंगे जैसे विघ्न उत्पन्न हो रहा है, जैसे अकाल कहा है, जैसे दुष्काल कहा है, जैसे स्वाध्याय के लिए ऐसा कहा है कि भाई ये योग्य समय नहीं है, आप मत कीजिए इस समय में स्वाध्याय। आग लग रही है घर में, ऐसे ऐसे प्रसंग थे ना। भी नीचे भी कुछ शब्द दिग्ध आदि की चर्चा इन्होंने नीचे भी की है। प्रतिकूल परिस्थिति बहुत ज़्यादा है, चित्त बहुत ज़्यादा आंदोलित है, आकुलित है, घर में किसी का स्वर्गवास हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, भागम भाग चल रही है, तुम्हारे परिणामों में स्थिरता नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बतला दिया है, आप उसकी उधेड़ बुन में लगे हुए हो, तुम स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ लेकर के बैठ गए, तो आप विराधना ही करेंगे ऐसे समय में। और भी समझ लीजिए, ग्रहण आधिक्य काल की बात कही, भूकंप की, बाढ़ की, इस तरह की जो परिस्थितियां कही है, उन सब में सावधान रहने वाली बात है। हम ये नहीं, और उनमें भी कौन से शास्त्रों का नहीं करना, माने आप पूरी तरह से यदि इन सब चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे, पदम पाड़िया जी साहब, यदि हम पूरी तरह से स्वाध्याय से विरक्त हो जाएंगे तो फिर जो निम्न भूमिका वाले हैं उनको तो कुछ अवलंबन रहा ही नहीं ना, वो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए कौन से ग्रंथों को पढ़ना, कौन से ग्रंथों को नहीं पढ़ना, कालाचार के अंदर जो काल की सावधानी की, जो संधि काल में भी निषेध की चर्चा की है, उसमें सिद्धांत ग्रंथों का नहीं पढ़ना, तो वे सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं, ये सब चर्चाएं यहाँ खोली है, खुल करके सामने आई है, हम पढ़ रहे हैं। नीचे देखिए आप, उपयुक्त स्वाध्याय के विघ्न के कारण अस्वाध्याय काल शुद्ध आदि का अभाव बतलाया है। मैंने काल शुद्ध आदि का जब अभाव होता है तो स्वाध्याय में विघ्न हो जाता है, उसमें स्वाध्याय करना, उस विघ्न काल में स्वाध्याय करना, सो असज्जाय सज्जाय है। असज्जाय मतलब स्वाध्याय के विपरीत काल, असज्जाय ये स्वाध्याय के विपरीत काल है, इसे असज्जाय कहते हैं। असज्जाय स्वाध्याय के विपरीत काल, और सज्जाय ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय के विपरीत काल में स्वाध्याय कर लेना ये असज्जाय सज्जाय है। शंका, यदि ऐसा है तो स्वाध्याय का नियत समय क्यों बतलाया है? अब समझना प्रश्न, ये प्रश्न क्यों उठा, आखिर ये चर्चा क्यों आई कि साहब स्वाध्याय के लिए अयोग्य काल कह दिया आपने,
आपने बतला दिया कि भाई पहले नीचे पढ़ लेता हूँ, प्रश्न के उत्तर से भी थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी आपको। यदि ऐसा है तो स्वाध्याय का नियत समय क्यों बतलाया है? नियत समय का मतलब, नियत समय कह दिया कि भाई इस समय स्वाध्याय किया जाना चाहिए, इस समय नहीं किया जाना चाहिए, आप इस समय में करो, इस समय में करो, अयोग्य काल को छोड़ करके इस समय में आप स्वाध्याय करो, ये स्वाध्याय का काल है, इस समय स्वाध्याय होना चाहिए। तो फिर एक फिक्स टाइम हो गया ना, जैसे अपन लोगों ने भी स्वाध्याय का एक फिक्स टाइम बांध लिया ना, प्रतिदिन सुबह 9:20 पर हम प्रवचन शुरू करेंगे तो करेंगे ही, रात को रोजाना 8 बजे हमारे स्वाध्याय का समय है, तो वो योग्य समय है हमारे, तो हमने नक्की कर लिया ये स्वाध्याय का। तो यदि ये नियत समय बता दिया, तो अब इस नियत समय में किसी तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होगी, तो फिर इस नियत समय का क्या होगा? यदि नियत समय बतलाया है तो फिर विघ्न आ जाने पर क्या ये नियत समय नियत नहीं रहेगा? कि इस नियत समय को टाल दिया जाए उस समय में? अब क्या क्या करें? आप सोचिए, महामारी फैल रही है, अभी बीच में तो इस तरह की भी परिस्थितियां, प्रश्न आए थे मेरे पास में कि साहब अकाल के समय में नहीं पढ़ना चाहिए, महामारी के समय में नहीं पढ़ना चाहिए। तो महामारी तो 2 साल चली है, तो 2 साल तक स्वाध्याय नहीं करें, फिर क्या करें बोलो? आप समझ रहे हैं क्या प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है? कि भाई महामारी का समय भी तो अकाल है ना, और एक इतना बड़ा संकट, लोग मर रहे हैं, महामारी फैल रही है, चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है, युद्ध का समय है, और तुम स्वाध्याय लेकर के बैठे हो, तो फिर अब हम क्या करें? अब ऐसे महामारी के समय में स्वाध्याय नहीं करें? अरे ये महामारी थी ही नहीं। महामारी में जब स्वाध्याय के निषेध की चर्चा आगम कर रहे हैं, उस समय ये कह रहे हैं जो दृश्य आपने वहाँ उधर के देखे थे, पहले चाइना वगैरह के जो दृश्य आपने देखे थे ना भाई साहब, उसका नाम महामारी। यदि वैसी स्थिति हो जाए तो आप स्वाध्याय नहीं करें। कैसी स्थिति? चलते चलते लोग मर रहे हैं, सड़कों पर चलते चलते मर रहे हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल में, उस संस्कृति के काल में, सिंधु घाटी सभ्यता जिस तरह से नष्ट हुई, उस काल में जिस तरह की महामारी फैली थी, उस समय में स्वाध्याय का निषेध है, ऐसी महामारी के काल में। क्योंकि वहाँ तो ऐसा हो रहा है, आप सोच नहीं सकते किस तेजी से वो महामारी फैल रही है, किस तेजी से वो वायरस फैल रहा है। भोपाल गैस कांड जैसी स्थिति उस समय में, विस्फोट हो रहे हैं, धमाधम धमाधम बम विस्फोट हो रहे हैं, धमाधम गिर रहे हैं, बमबारी हो रही है, और युद्ध हो रहे हैं, 2 देशों के बीच में गोलियां चल रही है, धमाधम धमाधम चल रहा है। अब आपके मकान के बाहर आतंकवादियों ने घेर रखा है और गोलियां चला रहे हैं, और धम धम फायरिंग हो रही है, और तुम अंदर बैठ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ शास्त्र लेकर के, तू क्या कह रहा है? तो स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं, ऐसे स्वाध्याय थोड़ी ना होता है। ऐसे संकट का काल है वो, दंगों का समय, आग लग रही है चारों तरफ, त्राही त्राही मच रही है, मारे जा रहे हैं, मारो काटो ऐसी स्थिति हो रही है, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति हो रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय मुझे तो वो दृश्य, गदर के वो दृश्य ख्याल में आते हैं, प्रारंभिक में जो दिखाए, ट्रेन में दौड़, ट्रेनें जो जिस तरह से लाशें भर करके आती थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने वाली। आप सोचिए वो जो दृश्य हैं उन्हें देख करके वो कैसे दृश्य होंगे। जलियांवाला बाग की स्थिति, आप जलियांवाला बाग में बैठे हुए हैं और चारों तरफ आग लगा दी गई है, लोग मर रहे हैं, और तुम कह रहे हो मैं शास्त्र लेकर के बैठा हूँ यहाँ पर, मैं तो स्वाध्याय करूँगा। मैं बोले यार स्वाध्याय का समय है ये स्वाध्याय का काल नहीं है, ऐसे समय में स्वाध्याय नहीं होता है। तो अभी तो फिर नियत समय क्यों बताया भाई साहब? बोलो, नियत समय क्यों बताया? भाई साहब चश्मदीद गवाह हैं आप भोपाल गैस कांड के। अब क्या दृश्य होंगे वो, मतलब ऐसा लगता है अपन देख नहीं सकते। अब देख क्या नहीं सकते, अपने दिल तो वैसे बहुत कठोर हो गए हैं आज के समय में, क्योंकि रोजाना आए दिन इस तरह की घटनाएं देखते, पढ़ते, सुनते हैं, फिर भी कुछ असर ही नहीं होता है। देखिए और देखिए, तो फिर ये नियत समय क्यों बतलाया? फिर दिग्दाह के अंदर फिर उस नियत समय का क्या होगा? फिर यदि उस समय में ग्रहण हो गया तो फिर नियत समय का क्या होगा? आपका 9:15 बजे 9:30 बजे स्वाध्याय का काल है पंडित जी, और फिर उस समय में यदि सूर्य ग्रहण हो गया तो फिर नियत समय में क्या होगा? फिर उस नियत समय का क्या करें? जवाब दे रहे हैं, यह सूत्रों अंग पूर्वादि श्रुतों के वास्ते बतलाया है, एवं दिग्दाहादि में उन्हीं का पाठ मना है। यहां जिसका मना किया है अजय सोगानी जी साहब भोपाल से,
आपने सबने भुगती हैं वो सारी दशाएं, देखी है सबने भोपाल में रहते हुए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इसमें जो मना किया है, दिग्दाह के काल में मना किया है, ग्रहण के काल में मना किया है, ऐसी त्रासदी के काल में मना किया है, तो उसमें जो मना किया है वो मूल अंग पूर्वादि श्रुतों का मना किया है। आप अंग नहीं पढ़ें, सूत्र नहीं पढ़ें, पूर्व आदि मूल जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को नहीं पढ़ें, ऐसा लिखा है। बोले शंका लिखी आगे, फिर देखो आप 495 नंबर पेज पे देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं इसमें प्रमाण क्या है, अस्वाध्याय काल में किसका स्वाध्याय वर्जित है, आप बतलाओ, समाधान तो करो। फिर यदि ये स्वाध्याय विरुद्ध काल कहा है कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो फिर कौन से शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करें। ये जो प्रकरण है बीच में बहुत चला था इस तरह का प्रकरण, मैं और ब्रह्मचारी यशपाल जी हम लोग बैठते थे स्वाध्याय के लिए, चर्चा करने के लिए बैठते थे, तो समय जो होता था वो ऐसा संधि काल जैसा बैठता था और फिर स्वाध्याय नहीं करें। फिर हमने उस प्रकरण को तलाशा धवल जयधवल आदि के आधार पर बहुत, तो उसमें फिर यही निकला जिस तरह की ये बातें कह रहे हैं ना, आप कहाँ तक छोड़ेंगे, आप किस किस को छोड़ेंगे, आप कुछ भी नहीं करें फिर करें क्या, सोएं बैठ करके आराम करें। एक जनवाणी मिली है तुम्हारे को, सारे दुनिया के सब काम करते हैं और बाकी सब छोड़ देवे। नंद किशोर जी भाई साहब क्या करें बोलो, आप क्या करते हैं काटोल में बतलाइए, कोई ऐसी परिस्थिति हो तो बंद कर दें सब, पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय पाठशाला सब बंद कर देवें। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा भाई साहब, ये तो प्राण है, आत्मार्थी की खुराक है, प्राण हरण कर लेने जैसा होता है। 15 दिन के लिए बंद कर दिया, 2 महीने के लिए बंद कर दिया, 6 महीने के लिए बंद कर दिया, 2 साल से चल रही है कोरोना की स्थिति, बंद करके बैठ गए आप, नहीं साहब ये तो दुष्काल का समय चल रहा है, अकाल का समय चल रहा है। बहानेबाजों के लिए तो क्या कहें, ऐसा थोड़ी ना होगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, करना योग्य भी नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देखिए अस्वाध्याय काल में किनका स्वाध्याय वर्जित है, देखो कहा है आगम ग्रंथ है, आगम की विराधना नहीं होनी चाहिए, भगवान महावीर स्वामी की वाणी की विराधना नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझें तो सही, चिंतन तो है ही, लेकिन यदि ग्रंथ हाथ में है तो उसका भी निषेध नहीं है। वो ग्रंथ कौन सा, अब किसको ग्रंथ कहें और किसे ग्रंथ नहीं कहें, यानी सब मुनिराजों के लिखे हुए को ग्रंथ मानो, श्रावकों के लिखे हुए को ग्रंथ नहीं मानो, तो क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं माने क्या, नाटक समयसार को ग्रंथ माने या नहीं माने, कलश टीका पांडे राजमल जी की लिखी हुई को ग्रंथ माने या नहीं माने, छेड़ाला को ग्रंथ स्वीकार करें या नहीं करें। आप विचार कीजिए जरा, जो इनकी मूल रचनाएं हैं, फिर दादा की जितनी किताबें हैं, इनको ग्रंथ माने कि नहीं माने, ये आगम है या नहीं है, ये शास्त्र है या नहीं है। बड़े दादा की जो उपन्यास हैं, बड़े दादा द्वारा लिखे गए गजब के उपन्यास हैं, जन सामान्य के पढ़ने के लिए हैं, बोलो पढ़े या नहीं पढ़े। इन भावों का फल क्या होगा, ऐसे क्या पाप किए, विदाई की बेला। मैं प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, बतलाइए दिनेश सिंह जी साहब क्या करें। देखो लिख रहे हैं यहां, भैया ये जो अस्वाध्याय का जो काल का है, उस काल में जिसका निषेध किया है, ये मूल आगमों का निषेध किया है, ये इनका निषेध नहीं है। ये लिख रहे हैं समाधान, निम्न प्रकार प्रमाणों से यह बात सिद्ध करते हैं, काल शुद्ध्याम यद्यत सूत्रम पठ्यते तत्केनोक्तमत आह। क्या कह रहे हैं ये, मूलाचार पूर्वार्ध पृष्ठ 232 233 से 80 81 नंबर की ये गाथा को यहाँ प्रस्तुत करके प्रमाण कह रहे हैं। सुत्तम गणधर कहिदम तहेव पत्तेय बुद्धि कदिदम च सुद केवलीणा कथिदम अभिन्न 10 पूर्व कथिदम च तम पठिदुम सज्जाये ऋणो कप्पदी विरद इत्थि वग्गस एतो अन्नो गंथो कप्पदी पढ़िदुम असज्जाये। लिख रहे हैं, सूत्रम गणधराद्युक्तम श्रुतः तद्वचनादयः स्वाध्यायः स्वकृतः काले मुक्त्यै द्रव्यादि शुद्धितः। अनगार धर्मामृत का भी प्रमाण दे दिया है, और पता है इनका अर्थ क्या लिखा है,
नीचे अर्थ भी तो पढ़ेंगे, तब तो विषय वस्तु क्लियर होगी। अर्थ को पढ़े बिना बात समझ में थोड़ी ना आएगी। अर्थ में क्या लिख रहे हैं ये अर्थ में लिख रहे हैं गणधरों के द्वारा सूत्र कहलाता है। गणधरों द्वारा कहा गया सूत्र कहलाता है। पहला पूरा वाक्य पढ़ता हूं, फिर तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, जरा देखिए। गणधर प्रत्येक बुद्ध, श्रुत, केवली और 10 पूर्वधर द्वारा कहा गया ग्रंथों का समूह सूत्र कहलाता है। ऐसे सूत्र कहते हैं। बोलो, है ना? सूत्र नहीं पढ़ना, सूत्र नहीं पढ़ना, इसका अर्थ क्या है? गणधरों के द्वारा कहा गया जो हो उसका नाम सूत्र है, वो नहीं पढ़ना। प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध जो हैं ऐसे, उनके द्वारा जो कहा गया है वो नहीं पढ़ना। श्रुत केवलियों के द्वारा जो कहा गया है वो भी नहीं पढ़ना। बोलो, श्रुत केवलियों द्वारा भी नहीं पढ़ना। और 10 पूर्वधर द्वारा कहा गया ग्रंथों का समूह सूत्र कहलाता है, उसे भी मत पढ़ो आप। 10 पूर्वधर कौन है? उनका कहा हुआ कहां उपलब्ध है आपके पास में? यदि इनको पढ़ने का निषेध किया है तो इसके निषेध में आप धवला का निषेध है, जय धवला का निषेध है, महाधवला का निषेध है, षटखंडागम का निषेध है, ऐसे मूल आगम ग्रंथों का निषेध है। अभी लिख रहे हैं भी नीचे, देखो चर्चा पूरी करूंगा, अभी सब बात ख्याल में आएगी। हमने उस अकाल कह करके हमने नैचक्र पढ़ने का मना कर लिया। हमने उसे अकाल कह करके हम क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ सकते हैं। हमने उसे अकाल कह दिया कि नहीं साहब ये तो अकाल है, तो इस अकाल के अंदर हम तो ये भी नहीं पढ़ सकते हैं जो सामने पुस्तकें हैं, ये छोटी छोटी सी पुस्तकें हैं। विदाई की बेला मत पढ़ो साहब, संस्कार पुस्तक है, इतना बढ़िया उपन्यास है, वो मत पढ़ो आप। गजब हो गया, आप कैसी बात कर रहे हो? इनका निषेध किया है क्या? आगम ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है, मूल ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। सूत्र जी पढ़ने का निषेध नहीं है, भक्तामर पढ़ने का निषेध नहीं है। अभी नीचे चल करके आने वाली है ये सारी चर्चा। और देखिए जरा गहराई से क्या क्या कह रहे हैं। 10 पूर्वधर कौन होते हैं? 10 पूर्वधर जानते हैं आप? 10 पूर्वधर कौन होते हैं? 10 पूर्वों के ज्ञाता। 10वें पूर्व का नाम कई बार कहता हूं मैं, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। विद्यानुवाद 11 अंग के साथ में जब 9वें पूर्व तक का ज्ञान होता है, तब तक की स्थिति कदाचित किसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी बन सकती है। माने कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञाता भी हो जावे मिथ्यात्व की भूमिका में, लेकिन 10वें पूर्व का ज्ञाता होने के लिए भावलिंगत्व चाहिए। विद्यानुवाद नाम का पूर्व है। अद्भुत विद्याएं प्रकट हो जाती है भाई साहब, अद्भुत विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। इस विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होती है। 500 विद्याएं जीवन में ऐसे प्रकट हो जाएं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कैसे विद्याओं के स्वामी हो जाएं। सच्चे भावलिंगी संतों के जीवन में ऐसी विद्याएं होती है। 10 पूर्वधर द्वारा कहा गया ग्रंथों का समूह ये सूत्र कहलाता है। और बोले अंग, पूर्व, वस्तु प्राभृत एवं प्राभृत ये सब अंग और उपांग गणधरादि रचित सूत्र हैं। हमने बतला दिया, इनके अंदर धवलादिक सब आ जाएंगे, ये सब मूल ग्रंथ आ जाएंगे। आप कदाचित इनमें गोमठ सारादि ग्रंथों को भी वहाँ तक आप लेकर उतरते हुए वहाँ तक आए तो गोमठ सारादि ग्रंथों तक भी आप आ जाएंगे। सिद्धांत ग्रंथों की बात कही है और गोमठ सार को सिद्धांत ग्रंथ कह करके पुकारा गया है। और फिर ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि वो उन्हीं का तो सार लेकर के बनाया है, धवलादि ग्रंथों का ही तो सार लेकर के, षटखंडागम का सार लेकर के ही छखंड साहियम सब्बम, ऐसा कहा ना 6 खंडों को साधने वाले। ऐसे नेमीचंद्र स्वामी ने, वो चक्रवर्ती और ये चक्रवर्ती, 6 खंडों को साधने वाले, षटखंडागम ग्रंथ की जिन्होंने साधना करके गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, त्रिलोय परिणति को आधार लेकर के त्रिलोक सार बनाया, ये सब बनाए हैं उन्होंने, ये गणधरादि रचित हैं। उन सबके स्वाध्याय का यहाँ निषेध किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।